दोस्तों आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने अकेले पूरे अरब वर्ल्ड के इस्लामिक देशों को पानी पिला रखा है। यह संगठन जब किसी को सीक्रेट तरीके से मारता है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये आदमी कब और कैसे मरा, जबकि वह ओपनली ऑपरेशन में मारता है तो इतनी ब्रूटली तरीके से मारता है कि मौत भी थर्रा जाती है। दरअसल दुश्मन को मारने से ज्यादा दुश्मन में खौफ पैदा करना इनका मकसद होता है। दोस्तों ये वो कर देते हैं जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल खुफिया एजेंसी भी नहीं कर सकती। दोस्तों जिस प्रकार रो इंडिया की खुफिया एजेंसी है जो दुनिया भर के भारत के दुश्मनों को ढेर करता है, वैसे ही मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। कहा जाता है कि जो एक बार मोसाद के हेडलिस्ट में आ गया वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, लेकिन उसका मरना तय है। ऐसे ही नाजीवादी क्रिमिनल एडोल्फ एचमैन जो अर्जेंटीना में छुपा था, मोसाद ने 1960 में ढूंढ निकाला और बिना अर्जेंटीना को पता लगे ही इजराइल उड़ा ले गया। दोस्तों मोसाद को ऐसे कामों में महारत हासिल है। इसका की प्रिंसिपल ही है किल एंड फ्ली, मतलब मारो और उड़ जाओ। यह आतंकी और दुश्मनों को तब तक पीछा करती है जब तक उसे मार ना दे, चाहे इसके लिए कितना भी समय और कितने भी पैसे क्यों ना लग जाए। दोस्तों आज हम इसी मोसाद के बारे में बात करेंगे कि आखिर इजराइल को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। साथ ही इसके कुछ बड़े बड़े ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे जिसे शायद ही आपको पता हो, और अगर आपको मोसाद के बारे में नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आखिर में मोसाद के कारनामे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों इजराइल को मोसाद की जरूरत इजराइल के बनने के साथ ही हो गई थी। यहूदी हमेशा से अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर द्वारा यहूदियों को पकड़ कर मार दिया जाने लगा। तब यहूदी भागते भागते जेरूसलम पहुंचने लगे। दरअसल यहूदी के लिए जेरूसलम उनका धार्मिक स्थान था, इसलिए यह लोग वहां पर बसना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इजराइल अस्तित्व में आया, साथ ही पूरा अरब वर्ल्ड इसका दुश्मन भी बन गया। ऐसे में इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सिक्योरिटी को इतना मजबूत करने की ठान ली कि कोई भी दुश्मन गलती से उनकी तरफ आंख न उठा सके। इस तरह मोसाद की नींव पड़ी। इजराइल के बनते ही इजराइल और अरब देशों का युद्ध शुरू हो गया, और यह मोसाद ही था कि इजराइल को हर बार जीत हासिल हुई। इस तरह इजराइल और भी मजबूत बनता गया, और जितनी बार भी युद्ध हुआ इजराइल की सीमा बढ़ती ही चली गई, और आज इजराइल के पास 1948 से वास्तविक से कई अधिक जमीन मौजूद है। दोस्तों अब मोसाद के कुछ बड़े खतरनाक ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। भले ही इजराइल मिजोरम के राज्य के बराबर हो और इसकी आबादी 1.25 करोड़ से कम हो, लेकिन इसके डिफेंस और टेक्नोलॉजी के कारनामे इतने बड़े हैं कि बड़े बड़े देश भी इसके पीछे छोटे लगने लगते हैं। मोसाद ने यह टेक्नोलॉजी महज 75 सालों में हासिल की और 2700 से भी अधिक ऑपरेशन को अभी तक कर चुका है। यह सुनने में भले ही नामुमकिन सा लग रहा हो, लेकिन यह बिल्कुल सच है। मोसाद के ऑपरेशन थंडरबोल्ट। साल 1976 में फिलिस्तीनी संगठन ने फ्रांस से ग्रीस जा रहे एक हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया, जिसमें इजराइल के 94 यात्री बैठे हुए थे। हाईजैक कर हवाई जहाज को लीबिया से होते हुए युगांडा ले जाते हैं। आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन फिलिस्तीनी के आतंकी थे। आतंकी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि युगांडा सरकार इजराइल से दुश्मनी रखता है, इसलिए यह देश आतंकियों के लिए बिल्कुल ही सुरक्षित थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। युगांडा के सरकार ने आतंकियों को सुरक्षा दी। आतंकी ने बंदी बनाए गए यात्री के बदले इजराइल के जेल में बंद आतंकी और फिलिस्तीनी विद्रोही को छोड़ने की बात की, लेकिन इजराइल ने युगांडा में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया और युगांडा के 20 ऑफिसर सहित सभी आतंकी को वहीं मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह मोसाद मात्र 90 मिनट में एक दुश्मन देश से सभी नागरिकों को सुरक्षित ले गया। ऑपरेशन डायमंड। 1960 में रसिया के मिग 21 का भूकंप मचा हुआ था। इस जहाज को चुराने के लिए अमेरिका कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगे। जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA या मिशन को पूरा नहीं कर पाती है। हालांकि मोसाद भी अपने पहले 2 प्रयासों में नाकामयाब रहा, लेकिन तीसरी बार मोसाद को सफलता मिल ही गई। मोसाद के एक महिला एजेंट ने रसिया के पायलट को अपने बातों में फंसाकर इजराइल को आने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन रिथ ऑफ गॉड। बात है साल 1972 की, जब इजराइल के खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने के लिए जर्मनी के म्यूनिक शहर में गए हुए थे। तभी वहां फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PIO ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। इस घटना को म्यूनिक मैस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मोसाद इस घटना में शामिल सभी आतंकी को ढूंढ कर 20 साल तक मारता रहा। ऑपरेशन तब तक चलता रहा जब तक कि उस घटना से संबंधित सारे आतंकी मारे न गए। दोस्तों इरान इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दरअसल ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है, लेकिन वह मोसाद ही है जिसके कारण से ईरान के सभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की एक एक करके रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और ईरान परमाणु बम नहीं बना पा रहा।
हाल ही में ईरान के सबसे बड़े अधिकारी जनरल कासिम सुलेमानी को मारने में अमेरिका की मदद मोसाद ने ही किया था। दोस्तों, इसका अगला अध्याय अगले वीडियो में आएगा, तो अगली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।